दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। रामलला स्थापित हो चुके हैं अयोध्या में और उसके बाद से सियासत किस तरीके से गर्म होता है। हमारे साथ हैं वैभव त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता है। नेताजी ये बताइए कि अब तो राम जी तो आ गए हैं साक्षात। जिस तरीके से 500 वर्ष की जो तपस्या थी वो अब साकार हो चुका है, अब क्या कहेंगे? देखिए 500 वर्ष की तपस्या ये तो डपोर संखी बयान है, मैं उस पर नहीं जाता। जो राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ वो विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद 1964 में गठित हुआ और 20 साल तक वो भी राम मंदिर के आंदोलन से दूर था। 84 में राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया। वैसे मैं ये कहूँ कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, ठीक है। करोड़ों हिंदू जनमानस खुशी है, प्रसन्न है और प्रभु के चरणों में हम भी शीश नवाते हैं सनातनी होने के नाते। बहुत बातें हुई कि अधूरा मंदिर है, अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुचित है, तो ये एक तरीके से अधर्म ही था। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो हर किसी का वो आस्था का केंद्र है। शंकराचार्य महाभाग नहीं पधारे, हाँ संघ के जो पदाधिकारी हैं और भाजपा के और प्रधानमंत्री ये सभी लोग पहुँचे, तो ये भाजपा का एक इवेंट बना के रख दिया। जो कि करोड़ों हिंदुओं का आस्था का केंद्र था, उसे भाजपा का इवेंट बना के रख दिया। बहरहाल वो चीज़ें बीत गई और रामलला का प्रतिष्ठापन हो गया है, तो सभी उसमें आस्था रखते हैं, सभी दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन सवाल अब बड़ा खड़ा होता है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, अब प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने मूल कर्तव्यों की बात करनी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, सामाजिक नफरत, इन सभी मुद्दों पे सरकार का जो दायित्व है उसको पूरा करना चाहिए और सरकार को उस पर बात करना चाहिए। अब उनको उन बातों पे बात करनी चाहिए जो उन्होंने वादे किए थे। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दोगुनी करना, महिलाओं पे अत्याचार रोकना, युवाओं को रोजगार देना, इन सारे मुद्दों पे बात करनी चाहिए। भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजना, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में भरे पड़े हैं, कोई जांच ही नहीं हो रही, सिर्फ विपक्ष के खिलाफ ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। इन सभी मामलों से मोदी जी मुँह छिपा रहे हैं। उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, आज एक बार भी बात नहीं करते। स्मार्ट गाँवों की बात की थी, मोदी जी ने खुद सांसद ग्राम योजना के तहत गांव गोद लिए थे, उनकी ये स्थिति बदतर है। इन सारे मुद्दों पे अब सरकार को अपने नैतिक जिम्मेदारियों की तरफ बात करनी चाहिए। रामलला का स्थापना हो गया, सारे जनमानस में खुशी है, सब अपना दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन क्या राम आ गए तो रोजगार मिल गया? क्या राम आ गए तो मणिपुर की बहनों को न्याय मिल गया? क्या राम आ गए तो किसानों की आय दोगुनी हो गई? ये सब सवाल हैं। तो प्रभु की पूजा आस्था सभी सनातनियों के मन में है। चलिए, आपने शंकराचार्य जी का अपमान किया, जनमानस उस पर मौन रहा, कुछ लोग विरोध किए। अब आप पहले राम के जो वो भक्त हैं, राम के जो संतानें हैं, किसान, युवा, महिलाएं, इनके न्याय की बात कर लीजिए। राहुल गांधी इन्हीं के न्याय की बात कर रहे हैं कि किसानों को उनका एमएसपी का हक मिलना चाहिए, मणिपुर की बहनों को न्याय मिलना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आर्थिक असमानता जो बढ़ती जा रही है, जो भाजपा या सरकार के समर्थक लोग हैं, कुछ चंद लोगों की आय करोड़ों अरबों में बढ़ती जा रही है और गरीब आदमी अपना खर्च नहीं चला पा रहा है, उस पर बात करनी चाहिए। देश को विकास की तरफ ले जाने का वादा करने वाले मोदी जी को इस पे बात करनी चाहिए कि उन्होंने कैसा विकास किया कि देश पे 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। उन्होंने कैसा विकास किया कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। इन सारी बातों को सरकार को वापस एक सवाल है कि क्या अब भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर राजनीति करना अब बंद कर देगी? जैसे कि जिस तरीके से जो मुहूर्त था, सब चीज़ होने के बाद से अब नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे विफल रही है। मोदी की 10 साल की जो सरकार है
उसके पास उपलब्धि के नाम पे कुछ भी नहीं है कि वो कहे कि हमने ये किया, सिवाय धर्म की आड़ में उनको छिपने के अलावा कोई विकल्प उनके पास है नहीं। तो मैं नहीं मानता, क्योंकि ये राम को और धर्म को बेचने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग। भाजपाई हमेशा धर्म का मुद्दा उठा के लोगों की भावनाओं के साथ छल करते हैं और उनके मूल मुद्दों को पीछे कर देते हैं। लेकिन इस बार किसान, गरीब, युवा, मजदूर, महिला, सारे लोग एकजुट हो रहे हैं कि हमारे बच्चों को रोज़गार क्यों नहीं मिलना चाहिए, हमको सस्ता स्वास्थ्य लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। मोदी जी ने जो किसानों को 2 साल हो गए कहा था एमएसपी के लिए कानून बनाएंगे, अभी तक नहीं बनाया। तो आखिर राम की ही संतानें वो किसान भी हैं, राम की ही संतानें वो युवा भी हैं, राम की ही संतानें वो बहनें भी हैं जिनका गैंग रेप किया भाजपा के पदाधिकारियों ने बीएचयू आईआईटी में, जिनका गैंग रेप हुआ मणिपुर में भाजपा की सरकार के अंदर। 9 महीनों से मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी जश्न में शरीक हो रहे हैं, लेकिन मणिपुर का मौ कहने को तैयार नहीं है। तो वो राम की संतानें वो भी तो हैं। तो क्या रामलला का मंदिर बनाने और प्राण प्रतिष्ठा करने से जो रामलला के जो संतानें हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रामलला माफ़ कर देंगे? सवाल ये है। रामलला अहंकार के दमन के प्रतीक हैं। उन्होंने अहंकारी को पदच्युत किया और राम राज्य की बात की। तो जो सरकार में, मौजूदा सरकार में इतनी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार होने के बावजूद इतना अहंकार है, राम उसका भी दमन करेंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि आने वाले समय में इस सरकार का अहंकार राम ही तोड़ेंगे, हनुमान ही तोड़ेंगे, जैसे कर्नाटक में तोड़े, और 2024 में सरकार सत्ता से बेदखल हो जाएगी। एक बात और मैं कहना चाह रहा था, एक तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, दूसरी तरफ भाजपा की ही असम की जो सरकार थी हेमंता बिस्वा शर्मा की, उसने राहुल गांधी जी को मंदिर में जाने से रोक दिया। आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं हम धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं, जो धर्म के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, उनको आप मंदिर में जाने से रोकते हैं। तो अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कहीं ना कहीं कि ये क्या चाहते हैं कि सिर्फ भाजपाई ही मंदिर में प्रवेश करें, उसके अलावा जो जनमानस है उसको मंदिर में जाने नहीं देंगे। ये होता भी है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, जब प्रधानमंत्री आ जाते हैं तो सभी जनता को रोक दिया जाता है, मुख्यमंत्री आ जाते हैं तो बाकी जनता को। तो मतलब भाजपाइयों के लिए फ्रीवे बना रहे हैं, भाजपाई आएंगे वही उनके लिए सारी सुविधाएं होंगी, और जो सामान्य भक्त है, विश्वनाथ का भक्त है, भगवान राम का भक्त है, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो ये अपने आप में भाजपा के उस ढोंग का पर्दाफाश करता है कि एक तरफ ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, दूसरी तरफ इनके एक सरकार जो इनका बहुत खास हो गया है, भ्रष्टाचारी हेमंत बिस्वा शर्मा, उसने राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका। तो आप कांग्रेस नेता वैभव त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, बहुत सारी चीज़ बताए हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ करेगी, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।